मैं ओंकार अनमने भाव से इंद्र कामधेनु का दान करते हैं। भोलेनाथ द्वारा वातावरण परिवर्तन का कारण जमदग्नि पुत्र राम के जन्म का शुभ संकेत पाकर देवी पार्वती प्रसन्न हो जाती है। दूसरी ओर कार्तवीर्य भगवान दत्तात्रेय से सहस्त्रबाहु का वरदान प्राप्त कर अहंकारी हो जाता है। उधर अहंकारी रावण अपने भाइयों के साथ ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने में संलग्न है, किंतु अपने पौत्रों की अभी तक असफलता से खिन्न पुलत्स्य ऋषि महादेव से भेंट करते हैं। समय के साथ जमदग्नि ऋषि के चारों पुत्र युवा हो जाते हैं और सदा की भांति आज भी शिवरात्रि संलग्न है। स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। माता कामधेनु, देवलोक से आपके यहाँ पधारने पर यह आश्रम ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी लोक पवित्र हो गया है। आपकी सेवा में यदि हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा करें माता। आप सबकी सेवा में तो त्रुटि रह जाने का प्रश्न ही नहीं उठता देवी रेणुका। जिस स्थान पर सदा भोलेनाथ शिव शंकर के नाम का जाप होता रहता हो, शिव कृपा से वहां आकर स्वयं मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठेश्वराय नमः। 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 ओम चंद्रशेखराय नमः। त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। पिताश्री, आपने तो प्रति मास 30 शिव यज्ञ करने का संकल्प किया था, फिर अचानक यज्ञ क्यों रोक दिया? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है?
पिताश्री? तुम्हारी माता जल लाने सरोवर गई, अब तक नहीं लौटी। 2 घड़ी से अधिक समय व्यतीत हो गया है। तनिक पता लगाओ पुत्र की रेणुका कहाँ है। जो आ गया पिताश्री। रेणुका, तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ और जल पात्र कहाँ छोड़ा है? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रेणुका, कहाँ थी तुम? क्या ये सत्य नहीं रेणुका कि तुम्हारे विलंब का कारण गंधर्व राज चित्ररथ था? क्या ये सत्य नहीं कि तुम्हारे मानसिक विकार ने गंधर्व राज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा करने की भावना को जन्म दिया था? क्या ये सत्य नहीं कि तुम आश्रम जीवन तथा सम्मान्य ऋषि पत्नी का पद त्याग कर स्वर्ग की अप्सरा बन जाने की इच्छुक हो? नहीं स्वामी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? आश्रम जीवन के लिए अशोभनीय कार्य क्यों किया तुमने? क्या ये बात सत्य नहीं है कि तुम्हारा मन अब आश्रम के सदाचारी जीवन से ऊब गया है? तुम्हारी दबी आकांक्षा आज उजागर हुई है रेणुका, आज। नहीं स्वामी, नहीं। तुम विवश हो रेणुका। क्या हमारे साथ रहकर तुम अप्सराओं जैसे सुखों का भोग नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मुझ जैसे ऋषि से विवाह किया है? आप असत्य आरोप लगा रहे हैं स्वामी। असत्य? तुम सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयास कर रही हो। क्या यह सत्य नहीं कि तुम्हारी मानसिक कल्पना ने सरोवर पर गंधर्व राज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा कर घोर पाप किया है? तुमने आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी कल्पना को अप्सराओं की भांति रंगमय बनाया है। तुमने अपने प्रतिव्रत धर्म तथा सतीत्व को कलंकित किया है रेणुका। अब तुम हमारी पत्नी बने रहने की योग्य नहीं हो। मानसिक विकार से आनंद प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। पुत्र सुधर्मा, ये कुल्हाड़ी लो और अपनी माता का मस्तक काट डालो। नहीं पिताश्री, मैं ये भयंकर अपराध नहीं कर सकता। सुधर्मा, सुकेतु, आप मुझसे भी यह अपेक्षा न रखें पिताश्री। मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री, नहीं। जन्म देने वाली माता का स्थान पिता से तो क्या भगवान से भी ऊंचा होता है। मैं ये पाप नहीं कर सकता पिताश्री। तू बता सुकृत। आप अपने चित्त को शांत करें पिताश्री और माता को इतना कठोर दंड न दें। मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं। मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री, मैं अपने ब्राह्मणत्व को इस पाप का भागी नहीं बना सकता। आप मुझे क्षमा करें। आज्ञा पिताश्री। क्या तुम भी हमारी आज्ञा न मानकर अपनी भीरुता तथा कृतज्ञता का परिचय दोगे? पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। मैं इसी क्षण आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम, तुम ये घोर पाप ना करो। मातृ हत्या से घोर पाप संसार में और कोई नहीं। तुम क्यों अपने तपस्वी जीवन को कलंकित करने के इच्छुक हो राम? तुम माता को दंड देने का अधिकारी नहीं हो अनुज। प्रश्न अधिकार का नहीं है भैया सुकेतु, माता की मुक्ति का है। मुक्ति का? हाँ, माता ने कल्पना में
मानसिक विकार द्वारा खोज पाप करके अपना इहलोक बिगाड़ा है। मैं पुत्र होकर उनका परलोक नहीं बिगड़ने दूंगा। किंतु माता को पुत्र कैसे दंडित कर सकता है? मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ ज्येष्ठ भ्राता, करता तो कोई और है। मुझे क्षमा करना माता, मैं पिता की आज्ञा के सम्मुख विवश हूँ। विलंब न करो राम, इस पापिन का मस्तक काट डालो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम किसी प्रकार का खेद अथवा ग्लानि मन में ना लाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। किंतु तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हारे तीनों भाइयों ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की थी, ये भी दंड के पात्र है। इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध दो। जो आज्ञा पिताश्री।